हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ पर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं था। जैसा कि हम लोग चर्चा करें, अगर 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसके बाद लोगों में विचार आता है, कुछ देशों में विचार आता है कि एक यूनियन बनाया जाए, एक संघ बनाया जाए जो सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध को रोका जा सके। प्रथम विश्व युद्ध जो विनाश हुआ है उसको कम किया जा सके, रोका जा सके, और इसके एक संघ का निर्माण होता है जिसका नाम है राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। और इसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे सामूहिक सुरक्षा, लोगों की सामूहिक सुरक्षा दी जाए। राष्ट्र संघ में, ये चार्टर में ये बातें लिखी जाती हैं, उसके अधिकार पत्र में लिखी जाती हैं कि युद्ध को रोका जा सके, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत या मध्यस्थता के द्वारा उसका समाधान कैसे निकाला जाए, युद्ध बंदियों को के साथ कैसे किया जाए। इन प्राथमिक उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाती है। तत्पश्चात यह लीग ऑफ नेशन, यह राष्ट्र संघ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध हम जानते हैं कि 1939 से शुरू होता है और 1945 तक चलता है, जब जापान आत्मसमर्पण करता है, जब अमेरिका ने उस पर परमाणु अटैक कर देता है। तो आत्मसमर्पण करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो जाता है। इसके पहले विचार करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तत्कालीन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नाम क्या है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनके मन में विचार आता है कि एक यूनियन बनाया जाए और जो तृतीय विश्व युद्ध जैसी या युद्ध को विश्व में शांति स्थापित किया जाए, उसके लिए एक संगठन बनाया जाए। और राष्ट्र संघ के असफल होने के बाद नाम आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसका सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया? अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के मन में विचार आया और इसकी स्थापना, तत्पश्चात इसकी स्थापना कर दी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। स्थान किसका लेता है? राष्ट्र संघ का कह सकते हैं स्थान लेता है। और स्थापना कब की जाती है? 24 अक्टूबर 1945 को यह अस्तित्व में आता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ आता है। और दिवस भी मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं। अगर इसका मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय है। द्वीप अगर टापू पूछे, मैनहट्टन टापू पर स्थित है। ये कौन सा मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगर संस्थापक देशों की बात करें तो संस्थापक देश कितने थे? 50 संस्थापक देश थे। बाद में एक देश और, पोलैंड, एक और देश पोलैंड मिल करके, पहले 50 देशों ने इस पर चार्टर पर हस्ताक्षर किए, बाद में पोलैंड भी इस चार्टर पर, चार्टर का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान। संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। और चार्टर पर पोलैंड आखिरी देश था संस्थापक देशों में। इस तरह से संस्थापक देशों में संख्या हो जाती है। आखिरी देश सिग्नेचर करने वाला संस्थापक देशों में कौन था? पोलैंड था, याद रखेंगे। वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में अगर सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए तो 193 वर्तमान सदस्य देश हैं। और 193वां वर्तमान सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान 193वां बना है इसका सदस्य देश। तो संस्थापक सदस्य देश जान गए, वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये भी जान गए। और इसकी राजभाषा क्या है? राजभाषा कि हम रीजनिंग पढ़ते हैं, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, बी छोड़ देंगे। ए से क्या हो जाएगा? अरबी हो जाएगा, हम याद कर लेंगे, अरबी। ए से अरबी। सी से चीनी कर लेते हैं, चीनी। ई से अंग्रेजी कर लेते हैं, अंग्रेजी। एफ से फ्रांसीसी या क्या फ्रेंच कर सकते हैं, फ्रेंच कर लेते हैं। आर से रूसी,
एस से कर लेते हैं स्पेनिश, इससे याद कर सकते हैं ACEFRS से याद कर सकते हैं। ये क्या है? राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है। और संचालन, अगर प्रश्न किया जाए कितनी राजभाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की है, क्या बताएंगे? 6 राजभाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है, संचालन करने वाली भाषा क्या है, जो बीच की 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, ये क्या है? संचालन की भाषाएं हैं, कार्यकारी भाषाएं हैं। अगर कार्यकारी भाषाएं पूछेगा तो कर लेंगे, ये क्या है? कार्यकारी भाषाएं हैं, जिससे कार्य संपादन होता है, संचालन वाली भाषाएं हैं, याद रखेंगे। क्लियर हुई बातें? आगे बढ़ा जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज क्या है? हम लोग जैसा देख रहे हैं फिगर में, देखिए जैतून की 2 शाखाएं हैं। ये जैतून की शाखाएं हैं जो शांति का प्रतीक होती हैं। जैतून की शाखाएं, ऊपर की ओर 2 शाखाएं हैं। और बैकग्राउंड कैसा है इसका? नीला बैकग्राउंड है, इस पर वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। कह सकते हैं जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर, बीच में कह सकते हैं नीले पृष्ठभूमि पर वर्ल्ड का मैप बना हुआ है इसके ध्वज में। क्लियर है बातें? समझे होंगे। जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और इसी के बीच में विश्व का मैप है। याद रहेगा, पूछ लेता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य क्या हैं? हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विभिन्न देशों में विवाद को निपटारा किया जाए, चाहे जिस तरह की समस्याएं आए वर्ल्ड में उनको शांति बनाए रखने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ का है। मानवीय सहायता प्रदान करना, कहीं मानवीय उत्पीड़न हो रहा है, मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें एक्टिव होता है। सतत विकास, अनवरत विकास लोगों का हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। एक फिलहाल निष्क्रिय है, कार्य नहीं है उसका, परन्यास परिषद, उस पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कितने हैं? 6 हैं। और इनके मुख्यालय पूछा जाए तो एक को छोड़ करके सारे के मुख्यालय कहाँ हैं? न्यूयॉर्क, अमेरिका, न्यूयॉर्क USA में है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में है। बाकी का कहां है? बाकी सारे का कहां है? न्यूयॉर्क में स्थित है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, प्रन्यास परिषद। ये क्या है? 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं तो बताएंगे 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में किसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। बाकी का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क USA में स्थित है। महासभा, बात करते हैं महासभा की। हेडक्वार्टर कहां है? मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। कार्य क्या है इसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अपने देश की बात करें तो संसद होती है, एक संसद बैठती है, उसी तरह से ये वर्ल्ड की संसद है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। यह हम कह सकते हैं विश्व की लघु संसद कहा जाता है। नोट करते चलेंगे, विश्व की लघु संसद। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? अगर आए तो यही है, विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। और इसकी बैठक कब होती है? प्रत्येक वर्ष सितंबर से शुरू होती है इसकी बैठक। सितंबर से शुरू होती है इसकी बैठक।
और कार्य क्या करता है, हम कह सकते हैं जितने जितने सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ में होते हैं उतने ही सदस्य महासभा में भी होते हैं। क्लियर है बातें? जितने सदस्य यूएनओ में रहेंगे 193, उतने सदस्य महासभा के भी मेंबर होते हैं। जैसे कौन सा देश यूएनओ में रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका निर्णय कौन करता है, महासभा करती है। क्लियर है बातें? विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। दो चीजें, सुरक्षा परिषद हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। कार्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। जो इसके मेंबर हैं वो सारे क्या हैं, बाध्य हैं। अगर इनकी सुरक्षा परिषद में सदस्यों की बात की जाए तो कुल कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य कुल हैं। कितने हैं, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 क्या हैं, स्थायी हैं, और 10 क्या हैं, अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्य पर बात करेंगे, पहले स्थायी पर। स्थायी 5 कौन कौन हैं, जैसे रूस है, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, यूके भी कह सकते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, ये क्या है, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। इसको ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। रुचि अब फ्रांस गई, ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। 5 सदस्य क्या हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो अधिकार है, वीटो शक्ति है। वीटो की बात करेंगे, इनकी क्या है, इनके तहत इन्हें विशेष वोटिंग पावर, वीटो का अधिकार प्राप्त है। जैसे कोई निर्णय अगर लेना होता है तो स्थायी सदस्यों का सहमत होना जरूरी होता है। निर्णय में अगर एक भी स्थायी मेंबर 5 में एक भी अगर निगेटिव वोटिंग करता है, पक्ष में नहीं करता है, तो वह निर्णय नहीं माना जाता है। जैसे अस्थायी सदस्यों की बात करें तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। निर्वाचन कौन करता है, इनको निर्वाचित कौन करता है, इनका निर्वाचन महासभा करती है। जो हम लोगों ने पढ़ा, महासभा करती है। निर्वाचन कौन करता है, महासभा करती है। लिखते चलेंगे, निर्वाचन कौन करता है, महासभा करती है। महासभा 2/3 बहुमत से, 2/3 अर्थात 2/3 बहुमत से, याद रखेंगे, 2/3 बहुमत से अस्थायी सदस्यों का निर्वाचित किया जाता है। और कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अगर पूछा जाए कि अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है, तो क्या बताएंगे, 2 वर्ष के लिए होता है। निर्वाचन कौन करता है, महासभा अपने 2/3 बहुमत से इसका निर्वाचन करती है। किसका, अस्थायी सदस्यों का करती है। अगर कोई निर्णय लेना होता है, कोई निर्णय सुरक्षा परिषद को लेना होता है, तो 10, 5, 15 में 9 की सहमति आवश्यक होती है। किसी निर्णय में कोई निर्णय लेना होता है तो कितने लोगों की सहमति आवश्यक होती है, 9 की आवश्यक होती है। 15 में 9 लोग जो बातें कह दिए कि हाँ ये सही है, वो क्या माना जाता है, वो निर्णय पक्ष में माना जाता है। अगर 9 में 8 कह दिए तो वो निर्णय नहीं माना जाता है, पक्ष में। 9 में ये जरूरी होता है, 5 स्थायी होना आवश्यक है। 9 में 5 लोग, 5 जो स्थायी मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं, 9 में 5 का होना ये जरूरी है। अगर एक भी नहीं रहेगा तो निर्णय नहीं माना जाएगा। बातें समझे होंगे। सुरक्षा परिषद में निर्णय के लिए 9 लोगों का सहमति आवश्यक है। 9 में 5 स्थायी जरूरी है। क्लियर है बातें, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में, मुख्यालय इसका है। यह क्या करता है, विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु
गरीबी से कैसे गरीबी को हटाया जाए, घायल कोई है, अशिक्षित हैं, उनकी सहायता करने के लिए सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली का प्रयास करती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। ये भी क्या है? यूएनओ का एक पार्ट है, अंग है। आगे बढ़ा जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम लोग जैसे जानते हैं सभी अंगों के, यूएनए के सभी अंगों का मुख्यालय कहाँ है? एक को छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में है। बाकी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग पूछा जाएगा तो क्या होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, जो कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र संघ को सलाह देना इसका प्रमुख कार्य है। इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं? तो अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। अगर चर्चा करें कि भारत अपने देश से, भारत से इस टाइम वर्तमान में भारत की तरफ से 15 में कौन न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान में न्यायाधीश हैं दलबीर भंडारी। कौन है? दलबीर भंडारी क्या है इस टाइम यहाँ पर न्यायाधीश हैं भारत की तरफ से। 15 में एक हैं भारत के। क्लियर है बातें? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सचिवालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सचिवालय का न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसका प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। अगर पूछा जाएगा कि सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, तो महासचिव होता है, जो संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह क्या होता है? संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जो संगठन महासचिव की नियुक्ति कितने दिन के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। अगर चर्चा की जाए कि चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव की बात करें तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद, हम लोगों ने पढ़ा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करता है? सिफारिश पर महासभा करती है। कौन? महासभा करती है। क्लियर है बातें? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। कितने वर्षों के लिए करती है? 5 वर्ष के लिए करती है। हम ये जानते हैं कि सचिवालय का जो महासचिव होगा, जो स्थायी मेंबर हैं, उनका सचिव नहीं बनाया जाता है। उन देश का, 5 देश का महासचिव नहीं बनाया जाता है। क्लियर है बातें? चुनाव जान गए। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। इसका प्रमुख कौन है? महासचिव है। महासचिव होते हैं। अगर प्रथम महासचिव की बात की जाए, प्रथम महासचिव कौन थे, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो लिखेंगे ट्रिगवेली थे। ट्रिगवेली, त्रि भी लिख सकते हैं, ट्रिगवेली। ट्रिगवेली कहाँ के थे? ये नॉर्वे के थे। कहाँ के? नॉर्वे के थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान भी याद रखेंगे। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस या गुटरेस, जो भी लिख लीजिए। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। याद रखेंगे। प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रन्यास या न्यास परिषद, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। लगभग ये इसको स्टॉप कर दिया गया है, निष्क्रिय हो गया है ये। इसका कार्य अब नहीं बचा है, हम कह सकते हैं, लेकिन अंग के रूप में हम पढ़ लेते हैं, 6 अंग के रूप में। अब ये अंग अगर पूछा जाए कौन सा अंग निष्क्रिय है, समाप्त कह सकते हैं, समाप्त है, तो न्यास प्रन्यास परिषद है। इस परिषद का कार्य क्या था?
उन राष्ट्र का राष्ट्रों द्वारा प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित था जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। ऐसे देश थे बड़े कमजोर थे, कहने के मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, तमाम समस्याओं की दृष्टि से कमजोर थे। उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि उनके लिए भी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो कोई देश क्या करता था, उनको सुरक्षा प्रदान करता था। तो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता करना इसका मुख्य सिद्धांत था। अब ऐसा कोई देश नहीं है वर्तमान में कि किसी देश को सुरक्षा की या उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता हो, इस टाइम नहीं है। तो इसको निष्क्रिय माना जाता है इस टाइम, इस संगठन को। ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हम लोगों ने जाने, कितने अंग हैं? 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। कार्य भी जाने, स्थापना किन कारणों से हुई थी ये भी जाने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न हैं हम लोग हल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषा में कौन सी मुख्य कार्यकारी भाषा है? इसमें मुख्य कार्यकारी भाषा पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के राजभाषा में मुख्य कार्यकारी भाषा, संचालन करने वाली भाषा क्या है? हम लोगों ने चर्चा किया था वहां पर। तो संचालन वाली 6 भाषाएं थी। ये सारी 6 क्या हैं? ये राजभाषा हैं। ये 6 राजभाषा हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कार्यकारी भाषा या संचालन की भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। ध्यान रखेंगे। क्लियर है बातें? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में किस देश को वीटो पावर प्राप्त नहीं है, पूछ रहा है। किस देश को वीटो पावर प्राप्त नहीं है? यूएसए को है, रूस को है, चीन को भी है, जापान को नहीं है। हम लोग जानते हैं 5 देशों के पास वीटो पावर है, जिनमें कौन आता है? यूएसए आता है, रूस आता है, चीन आता है और यूके या ब्रिटेन जो भी कह लीजिए, और फ्रांस आता है। क्लियर है बातें? तो जापान के पास वीटो पावर नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम हैमरशील्ड लाइब्रेरी है। सही है ये, बिल्कुल ये सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क यूएसए में है। बिल्कुल। यूएनओ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। संयुक्त राष्ट्र संघ हेतु भूमि दान, यहां भूल गया है, दान किसने दी? जॉन डी रॉकफेलर ने दी थी। जॉन डी रॉकफेलर ने दी। और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। गलत बात है, ये गलत है। ये ऑप्शन क्या है? इसके अनुसार एक ऑप्शन यहां पर सही है, ये गलत कथन है। यही गलत कथन आपको छांटना था। तो क्या गलत हुआ? सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में नहीं है। 6 अंग हैं, 6 में 5 का कहां है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। एक का हेग नीदरलैंड में है। किसका हेग नीदरलैंड में है? बोलिए। हेग नीदरलैंड में किस यूएनए के किस अंग का मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।